हाँ भाई, वेलकम टू चिकन। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं मॉक टेस्ट। जो अब तक हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं उसका ये रिवीजन भी है एक तरह से, और मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, अगर आपने उन तीनों टॉपिक को नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिए, और अगर नहीं भी देख पाए तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर देखिए। इससे आपको कई क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से हम एक मॉक टेस्ट को, और बहुत ही अच्छे से देखेगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप तो आपको याद रखना है कि इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, चलिए बताइए इन तीनों में यानी आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। तो देखिए मैं आपको पहले इसके बारे में कंफर्म कर दूं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या हैं। तो जब 12 से 14 साल की उम्र आती है, लड़कियों में 12 साल और लड़कों में 14 साल। ठीक है, तो ये एक ऐसी एज होती है कि जब लड़के और लड़कियों में जो है बाहरी परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़कों में क्या होता है, मूछें दाढ़ी आने लगती है, उनकी आवाज़ मोटी होने लगती है। स्त्रियों में क्या होता है, उनकी आवाज़ पतली होने लगती है, कंधे उनके कहते कम चौड़े होने लगते हैं, लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, या लड़कियों में कुछ और भी जो कैरेक्टर हैं जो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको द्वितीय लैंगिक लक्षणों के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्रियों में स्तनों के विकास का जो लक्षण है वो कैसा लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा भय मुक्त हार्मोन का निर्माण किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा भय मुक्त हार्मोन का निर्माण किया जाता है। तो अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि भय मुक्त हार्मोन को कहते हैं लड़ो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लड़ो और मरो हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, किस ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है। जब हम कैसी विषम परिस्थितियों में होते हैं, जैसे कि हमें कोई काम ऐसा करना है जो हमारा जो शरीर है उसको एग्री नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर के काम होते हैं जो हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इसी को इस समय जो हमारे शरीर में हार्मोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लड़ो और मरो हार्मोन। ठीक है, तो ये भय मुक्त हार्मोन होता है जो कहाँ बनता है, एड्रिनल ग्रंथि में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेब एवं नाशपाती में अनिषेक फलन की क्रिया के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए हमने सब तीनों टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा वीडियो। फिलहाल तो हम यहाँ सभी क्वेश्चन को आपको क्लियर करते जाएंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आप इसमें गेन कर पाएँ। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, अनिषेक फलन क्या होता है, जब अंडाशय का विकास क्या होता है बिना निषेचन के होता है। तो जब ऐसे फल बनते हैं तो अंडाशय विकसित बहुत हो जाता है लेकिन इसमें बीज नहीं बनते, यानी फल भी बड़े बनते हैं और बीज भी नहीं बनते। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग अनिषेक फलन। ठीक है, तो ये व्यापारिक रूप से इस तरह के फल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि अच्छी कॉस्ट में बिकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, अनिषेक फलन की क्रिया को बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है। तो सेब एवं नाशपाती में बोल रहे हैं कि सब अनिषेक फलन की क्रिया किस में ज़्यादा प्रभावी देखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनिषेक फलन की प्रक्रिया जो है सेब और नाशपाती में जो देखी गई है सबसे ज़्यादा देखी जाती है जिब्रेलिन में, यानी जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव से ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है और बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लिम्फोसाइट्स का कार्य क्या होता है। तो देखिए आपके जो ब्लड, मैंने आप इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है की संरचना 2 कंपाउंड्स में जो है बटी होती है। एक आपका हो गया प्लाज्मा और फिर एक होता है रक्त कणिकाएँ। ठीक है, रक्त कणिकाओं में जो एक पार्ट होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, इसको हम लोग T4 लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी कोशिका हैं जो क्या करती हैं, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का ये निर्माण करती हैं। और याद रखिएगा कि एड्स जो रोग होता है उसमें यही जो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। जब T4 लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, यानी एड्स वायरस क्या करता है, T4 लिम्फोसाइट्स को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिस कारण क्या है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट होते ही क्या है,
एड्स से कोई व्यक्ति नहीं मरता, उसके बाद छोटी छोटी बीमारियां जैसे बुखार हो गया या कोई तपेदिक लग गई या कुछ भी ऐसी बीमारियों से एड्स पेशेंट मर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जो है ग्रंथि में होता है, तो आपको ये बताना है। देखिए सभी क्वेश्चन हमने पढ़ा है आपको, अगर आप इसमें अच्छे नंबर गेन करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ कर रख लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे रिवीजन करते चलेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम टाइम। देखिए हमने आपको बताया था कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहैंस द्वीप, जहाँ पर उपस्थित होती हैं बीटा कोशिकाएं। ठीक है, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है क्या, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थायराइड ग्रंथि का आकार अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के किस अक्षर के अनुसार होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, थायराइड ग्रंथि का आकार जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट किस अक्षर के आकार का होता है, तो याद रखिएगा एच आकार का होता है। ठीक है, गर्दन में जो ग्रंथि पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, उसका जो आकार कैसा होता है, इस तरह एच की आकार के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यक मात्रा की जरूरत होती है। तो यानी थायराइड ग्लैंड्स को आयोडीन की आवश्यक मात्रा की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रतिशत होता है। देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि 90% जल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लाज्मा में 90% जल होता है, यानी सर्वाधिक क्या होगा, जल का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि रक्त कणिकाओं के निर्माण का संबंध है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि थोड़ा सा इसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बसंतीकरण की प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कर देखिए, यही होते हैं ना, पास पास के आंसर होते हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट होता है वही माना जाता है। तो ऐसे पुष्पन को शीघ्र प्रेरित करने के लिए बसंतीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में वृद्धि का कारण होते हैं। किस हार्मोन के कारण जो है पौधों में वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधों में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आलू की सुप्त अवस्था किसके छिड़काव से तोड़ी जाती है। तो रखिएगा ऑक्सीन के छिड़काव से। ठीक है, ऑक्सीन के छिड़काव से आलू की सुप्त अवस्था तोड़ी जाती है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब हमारे यहाँ आलू होते हैं तो उनको क्या कहता है, स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज में क्यों रखा जाता है, ताकि आलू में क्या हो, ग्रो ना हो। अगर आलूओं से ग्रो हो जाएगा तो ये आलू पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, यानी आलू में अगर कलिकाएँ निकल आती हैं फिर से पेड़ पनपने लगता है तो ये आलू पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख रहे होते हैं आलू को, तो हम इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं किसका, जिब्रेलिन का। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करता है, इनमें सुप्त अवस्था को पैदा करता है, यानी इनकी कलिकाओं को विकसित होने नहीं देता। लेकिन जब हम इस आलू को स्टोरेज से बाहर निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनकी सुप्त अवस्था को तोड़ना होता है, क्योंकि किसके कारण पैदा हुई है, जिब्रेलिन के कारण जो पैदा हुई है। तो इसकी सुप्त अवस्था को किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है, ऑक्सीन के छिड़काव से। फिर हम इसके ऊपर क्या छिड़क देते हैं, ऑक्सीन, और इसके छिड़काव से क्या है, सुप्त अवस्था आलू की टूट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कार्ल लैंडस्टीनर जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा रुधिर संगठन यानी रुधिर ग्रुप के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर में ऑक्सीजन वाहक कार्य करते हैं। पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन कैसे वितरित होती है, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, तो वो है रुधिर के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के उपरांत शरीर में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यानी जैविक क्रिया में ये भाग भी ले रहे हैं, रासायनिक क्रिया में भी ये भाग भी ले रहे हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करते, यानी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ये ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है एंजाइम्स की, क्योंकि विटामिन प्रोटीन सब नष्ट हो जाते हैं पर एंजाइम्स नष्ट नहीं होते जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के उपरांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि 2 से 4 दिन की अवधि है।
किसकी है? लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई पौधा प्रकाश की ओर गति क्यों करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें हम एक गमला रख देते हैं, इसमें एक पौधा लगा देते हैं, तो आप देखते क्या है कि पौधे का जो प्रवाह है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना, ये एक तो गति है प्रकाश अनुवर्तन गति, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश अनुवर्तन गति, यानी प्रकाश की ओर मुड़ना। ठीक है, लेकिन ये किस हार्मोन की उपस्थिति में ऐसा हो सकता है? तो यानी कि जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो, क्योंकि सीड्स पे क्या ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि गुलाब के पौधों को अधिक ऊंचा होने पर उन्हें पुष्पन को रोक देता है। देखिए इसी कारण क्या होता है, गुलाब के पौधों की कटिंग की जाती है। अगर कोई गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उस पर धीरे धीरे क्या है, पुष्प आना बंद हो जाते हैं। और पुष्प आना बंद किसकी अधिकता के कारण होते हैं? देखिए जितनी भी ऊंचाई बढ़ेगी कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा? ऑक्सीन हार्मोन बढ़ जाएगा, और ऑक्सीन हार्मोन की अधिकता के कारण गुलाब में पुष्पन रुक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि में स्रावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीटोसिन का व्यापारिक महत्व है। देखिए उपयुक्त सभी प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने के लिए भी होता है, प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए भी होता है, स्तनों में दूध के जो है श्रावण को होगा, ये श्रावण को बढ़ाने के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और अगर यही क्वेश्चन होता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वहाँ पर हो जाता है यकृत आंसर, यानी लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। किडनी का आकार आपने देखा ही होगा, इस तरह से होता है, लुक लाइक सेम के बीच का आकार का। तो इसके ऊपर एक ऐसे उठी हुई संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? किडनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा मानव में एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस अंग का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। सर्वाधिक लिखा हुआ है तो याद रखिएगा किडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में मिश्रित ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय, और ऑप्शंस में वो नहीं है। ठीक है, तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दीजिएंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आंसर आज आपके लिए है, इसका कमेंट आप करके बताएंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। चैनल के साथ बने रहिए, हम रेगुलर आपको वीडियो तो प्रोवाइड करते ही रहेंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, और इस तरह से मॉक टेस्ट हम आपको कवर कराएंगे, जिससे कि आपका साइंस जो है 20 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा, जीके जो आपका है वो भी क्लियर हो जाएगा, और करंट का भी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको कवर करना है, तो चैनल के साथ बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू।